किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि घर में एक साथ रहना ही परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ रहकर एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। हाय गाइस, स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आपके लिए एक बड़ी छोटी सी कहानी है, बड़ी ही इमोशनल कहानी है। एक बार एक प्रोफेसर अपनी क्लास में स्टूडेंट्स को एक कहानी सुना रहे थे कि एक समुंदर में बड़ी सी जहाज जा रही थी और बहुत सारे यात्री उस पर सवार भी थे। अचानक से उस जहाज का कंट्रोल बिगड़ जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है, एक दुर्घटना हो जाती है। जहाज खराब हो जाता है। जहाज का कैप्टन ये अनाउंस करता है कि सारे यात्रियों को फटाफट से जहाज खाली करना होगा क्योंकि यह डूबने वाला है। फिर जो भी लाइफ बोट जो थी उस पर सवार होने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। हर एक चाहता मुझे पहले सवार होने का मौका मिल जाए। लगभग सारे यात्री सेफली ही किनारे तक पहुंच भी जाते हैं। रेस्क्यू टीम्स भी आती है, लेकिन एक आखिरी वक्त आता है जब जहाज बस डूबने ही वाला होता है। एक ही लाइफ बोट बची होती है, लेकिन जहाज पर 2 लोग थे। एक शादीशुदा जोड़ा था जो जहाज पर ही रह गया। उन दोनों में से जो पति होता है वो अपनी बीवी को जोर से धक्का देता है जहाज की तरफ, जो जहाज डूबने वाला होता है, और खुद कूद कर लाइफ बोट पर सवार हो जाता है और किनारे की तरफ बढ़ने लगता। जब जहाज डूब रहा होता है, जिस पर वह पत्नी खड़ी होती है, वह चिल्लाती अपने पति से कुछ कह रही हो। तो प्रोफेसर ने अपनी कहानी बीच में ही रोक करके बच्चे से पूछा गया कि क्या लगता है, क्या कहा होगा उन्होंने। सभी काफ़ी सारे लोगों ने जवाब दिया कि सर, उसकी पत्नी ने कहा होगा कि आई हेट यू, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, मैं तुम्हें नफरत करती हूँ, मैंने तुम्हें इतना प्यार किया लेकिन तुमने धोखा दिया। ये सारी बातें स्टूडेंट्स ने बताई। फिर और एक बच्चा बोला, हो सकता है कहा हो कि तुम बड़े सेल्फिश हो, मतलब ही निकले। एक बच्चा चुपचाप होकर बैठा था। तो उसको प्रोफेसर ने पूछा कि आप बताओ क्या कहा होगा उस पत्नी ने उस पति को। उस बच्चे ने कहा कि हो सकता है पत्नी ने अपने पति से कहा होगा कि हमारे बच्चों का ख्याल रखना। प्रोफेसर चौंक गए और कहा कि सही जवाब है, लेकिन तुम्हें कैसे पता, तुमने कहानी सुन रखी थी। फिर लड़के ने कहा, नहीं सर, मैंने कहानी नहीं सुनी रखी। मेरी बीमार माँ भी जब अपने जीवन की आखिरी सांस ले रही थी तो मेरे पिता से यही कह रही थी कि हमारे बच्चों का ख्याल रखना। प्रोफेसर की आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्होंने कहा कि आपकी बात सही है। उस पत्नी ने अपने पति से यही कहा था कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना। उन्होंने कहानी आगे बढ़ाई। उन्होंने कहा कि उस जहाज पर जो महिला बची थी, वह जहाज बस डूब गया और महिला की मौत हो गई। उस पत्नी का जो पति था वो किनारे पर आ गया, घर पहुंचा, उनकी बेटी जो थी उस छोटी बच्ची को लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया, उसका शादी करवाया, और वक्त का सर्कल है, फिर उस आदमी की भी जान चली गई, इसकी भी मौत हो गई। जो बेटी थी वो एक दिन अपने घर पर आई और घर की साफ सफाई कर रही थी और सारा कुछ देख रही थी। उसको अलमारी में एक डायरी मिलती है जो कि उसके पिता की होती है, और उस डायरी की आखिरी पेज पर लिखा हुआ था कि मुझे क्षमा करना, मैं उस समय समुंदर में तुम्हारे साथ समाना चाहता था, लेकिन चाह करके भी ऐसा नहीं कर सका। मुझे कठोर फैसला लेना पड़ा, हमारी संतान को पालन पोषण जरूरी था, इसलिए मैंने तुम्हें वहीं छोड़कर खुद की जान बचाना मुनासिब समझा। मुझे मालूम था कि तुम भी बीमार सी ग्रस्त हो। कुछ दिनों में